गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम लोगों ने आईसीटी की मीनिंग पढ़ी थी। ठीक है, आई के बारे में जाना, सी के बारे में जाना, टी के बारे में जाना। अब हम लोग उसके इम्पोर्टेंस के बारे में भी कल बात कर चुके थे। स्कोप के बारे में आज बात करनी थी। इम्पोर्टेंस और स्कोप बात एक ही होती है, ठीक है ना। तो इस बारे मतलब इस जो हम लोगों का ये जो फर्स्ट पॉइंट का ये जो पहला पॉइंट था आईसीटी मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड टूल्स ऑफ आईसीटी, वो आज खत्म हो जाएगा। रिलेवेंस ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन में रेडियो, टेलीविजन और कंप्यूटर की क्या प्रासंगिकता है, ठीक है ना। और किस प्रकार से ऑडियो विजुअल मीडिया एंड कंप्यूटर्स उपयोग में आते हैं आईसीटी के लिए, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो हम लोगों का जो पॉइंट है स्कोप ऑफ आईसीटी, ठीक है। तो इसमें हम लोग बात करते हैं स्कोप ऑफ आईसीटी। फर्स्ट है टीएल प्रोसेस, पब्लिकेशन, एवोल्यूशन, रिसर्च, एडमिनिस्ट्रेशन। इन जो 5 चीजें हैं इसके बारे में हम लोगों को बात करनी है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं टीएल प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इफेक्टिव लर्निंग इज पॉसिबल बाय इफेक्टिव सेंसरी मीनिंग्स। अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टडी, ह्यूमन कैन ग्रैस्प 80% नॉलेज विजुअली, 50% थ्रू हियरिंग एंड 5% टू रेस्ट ऑफ सेंसरी। मतलब जो हमारी 5 सेंसर्स होते हैं उनके माध्यम से हम लोग किसी जो हमारी स्पेशल सेंस होती है उससे हम 80%, सुनकर हम लोग 15% और बाकी जो होते हैं उससे हम लोग 5% सीख पाते हैं, लेकिन देखकर हम लोग ज्यादा सीखते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी हो गया। इसके बाद सो इट्स बिकम नेसेसरी टू प्रेजेंट द कंटेंट बाय अट्रैक्टिव मीन्स। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हेल्प अस टू प्रोवाइड रिच प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। जो हमारे प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा और प्रभावी बनाती हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, उसमें क्या क्या हो सकता है। तो उसमें हमारा टेक्स्ट मैटर प्रेजेंटेशन हो सकता है, एनिमेशन प्रेजेंटेशन हो सकता है, ग्राफिक्स के माध्यम से हम लोग कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं, ऑडियो प्रेजेंटेशन, ठीक है। जो हमारे बच्चे हैं उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग करके उन्हीं की आवाज सुनाए, या वीडियो उन्हीं के जो एक्टिविटी क्लास में होती है उन एक्टिविटी को दिखाएं, जिससे वो और अच्छी तरीके से सीख पाए चीजों को। स्कोप ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, एजुकेशन में क्या है। टेलीविजन ब्रॉडकास्ट इज वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिकेशन मीडिया टू एजुकेट स्टूडेंट, फार्मर, स्पोर्ट्समैन। आप लोग देख रहे हो कि इस समय हमारा जो मीडिया है उसके माध्यम से जो एजुकेशन का प्रोसेस है वो चल रहा है। दूरदर्शन, स्वयं प्रभा, डीडी किसान, इनके माध्यम से, इन चैनलों के माध्यम से हर वर्ग को, ठीक है ना, हर वर्ग का जो शिक्षा देने का प्रयास है वो किया जा रहा है। द डिफिकल्ट एक्सपेरिमेंट, एडवांस सर्जरी फॉर मेडिकल स्टूडेंट, ठीक है ना। एलसीडी प्रोजेक्टर कैन बी यूज फॉर इफेक्टिव ट्रेनिंग। द मैन पावर प्रॉब्लम, द ह्यूमन मिस्टेक्स, ठीक है ना। तो ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, एजुकेशन के फील्ड में और भी उन्नति कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, बस एक बार पढ़ लेंगे तो चीजें आराम से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं और इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग से आप लोग देख रहे हो कि मैं कैसे आप लोगों को वीडियो पहुंचा रहा हूं और आप लोग घर बैठे ही उस ज्ञान को
हूबहू वैसे ही प्राप्त कर रहे हैं जैसे मैं ही क्लास में जैसे बताता था। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग जो लाइंस है वो पढ़ लेते हैं। इन ऑनलाइन ट्यूटोरियल द स्टूडेंट लॉग्स इनटू हिज हर थ्रू द यूज ऑफ इंटरनेट एट होम। द स्टूडेंट आस्क्स द क्वेश्चन एंड टीचर्स रिप्लाई इट बाय राइटिंग ऑन स्मार्ट बोर्ड और यूजिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है। तो इसमें कुछ नई बात नहीं है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। इसके बाद लर्निंग यूजिंग आईसीटी। तो हम लोग आईसीटी के माध्यम से कैसे सीख सकते हैं? मोटिवेट लर्नर। ठीक है ना। जो हमारे सीखने वाले हैं उनको मोटिवेट करें कि वो आईसीटी का प्रयोग करें और सीखें। लर्निंग प्रोसेस कैन बी एनीवेयर एंड एनी टाइम। आईसीटी के माध्यम से हम लोग अपनी कहीं पर भी शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, चाहे हम घर के बाहर हो या फिर घर के अंदर हो। ठीक है ना। स्टूडेंट यूज इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड इन क्लासरूम। ठीक है ना। जो हम लोगों का व्हाइट बोर्ड होता है उसमें बहुत ही इंटरेक्ट कर सकते हैं और अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं थ्रू प्रोजेक्टर के माध्यम से। ठीक है। इसके बाद ये एक मैंने स्मार्ट स्कूल बनाने का प्रयास किया है। इम्पैक्ट ऑन टीचर्स। टीचर्स के ऊपर क्या आईसीटी का प्रभाव पड़ता है? टीचर एक्सेस टू लेसन प्लान। ठीक है ना। टीचर क्या होता है, अपने लेसन जो क्या क्या एक्सेस कर सकता है लेसन प्लान को, कि किस तरीके से हाउ टू टीच द स्टूडेंट। नेटवर्क ऑफ टीचर। ठीक है। तो और लोगों के संपर्क में आकर वो अपने ज्ञान को और कितनी अच्छी तरीके से आप तक पहुंचाए, इसके बारे में भी आईसीटी से ही हम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब आईसीटी के माध्यम से अन्य टीचरों से कांटेक्ट कर सकते हैं। पैडागोगिकल टेक्निक, जो हमारी शिक्षण विधियां हैं, ठीक है ना, जो शिक्षण सूत्र हैं उनको जान सकते हैं। इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, सूचनाओं प्राप्त करने के लिए और भी बहुत सारा माध्यम आईसीटी के ही द्वारा प्राप्त होता है। मूल्यांकन, ठीक है ना, ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं हम लोग, फिर इसके बाद उसका रिजल्ट आता है, उसका फीडबैक करते हैं। फीडबैक करने के बाद फिर हम एक ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसे सिस्टम का निर्माण कर लेते हैं जिससे चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है ना। और जो हम लोग फीडबैक जानना चाहते हैं, जो हम लोग प्रोग्रेस रिपोर्ट लेना चाहते हैं, वो इस एवोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू आ जाता है। ठीक है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि एक क्वेश्चन पेपर बनाया, पहले उससे पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाया, फिर उसका कई बच्चों में परीक्षण किया, परीक्षण करने के पश्चात, ठीक है, कुछ प्रश्न काटे, कुछ प्रश्न और ऐड किए, करने के बाद एक जो हमारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर होता है वो तैयार हो जाता है। ठीक है ना। उस स्टैंडर्ड पेपर को हर लोगों के लिए अप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है ना। तो वही चीज एवोल्यूशन में भी कही गई है। एडवांटेज ऑफ आईसीटी फॉर एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के क्या एडवांटेज हो सकते हैं? स्टूडेंट एक्सेप्ट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देयर ओन लर्निंग एंड इट्स असेसमेंट, डेवलपिंग एक्सपर्टीज इन द प्रोसेस। ठीक है ना। एवोल्यूशन के माध्यम से स्टूडेंट क्या होता है, और भी ज्यादा जिम्मेदारियों का क्या करता है, निर्वहन करने लगता है सीखने के लिए। किसके थ्रू? अपने जो असेसमेंट दिए जाते हैं उनके थ्रू। टीचर एप्लीकेशन ऑफ करिकुलम कैन बी मॉनिटर्ड बाय एनालाइजिंग टेस्ट। ठीक है ना। टीचर्स क्या करता है कि एनालाइज करता है जो जिसके थ्रू उसने बच्चों का मूल्यांकन करने का प्रोसेस किया है। रिसर्च में हम लोग बहुत सारी चीजें रिसर्च कर सकते हैं। ई लाइब्रेरियों को रिसर्च कर सकते हैं। बहुत सारी लाइब्रेरी जैसे अपने यूनिवर्सिटी की हो गई या और अदर यूनिवर्सिटी हो गई। इस समय आप लोग देख रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में एक ऐसा लिंक शो हो रहा है जिससे और भी बहुत सारी पुस्तकों को हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। विकिपीडिया के माध्यम से हमारी जो भी क्वेरीज होती हैं वो क्लियर आउट होती रहती हैं। जो हमारे सर्च इंजन है जैसे गूगल, याहू, ठीक है ना, रेडिफ मेल, इनके माध्यम से भी क्या करेंगे हम लोग अपने क्वेरीज को सॉर्ट आउट करते हैं। इसके बाद यूज ऑफ आईसीटी इन डे टू डे लाइफ और स्टूडेंट एंड टीचर। आईसीटी का क्या दैनिक जीवन में प्रयोग है, किस प्रकार से इसको हम लोग टूल की तरह यूज कर सकते हैं। टीचर्स यूज आईसीटी इन रिसर्च फॉर प्रिपेयरिंग टीचिंग मटेरियल
participate in online forums and online conference. Researcher use ICT tool to collect, process and analyze data. School administration use ICT tool for administrative purpose to make sure that entire operation run smoothly. ठीक है ना। तो टीचर अपने जो टीचिंग मटेरियल होता है उसको सर्च करने के लिए, पार्टिसिपेंट करने के लिए, ठीक है ना, ऑनलाइन जो फॉर्म, ऑनलाइन जो कॉन्फ्रेंस होती है, लोगों से बात करना, बच्चों से बात करना, स्टूडेंट से बात करना, उसके लिए रिसर्चर अपने डाटा को कलेक्ट करने के लिए, अपने डाटा को प्रोसेस एनालिसिस करने के लिए आईसीटी का प्रयोग करता है। ठीक है ना। स्कूल आईसीटी का क्यों प्रयोग करता है? क्योंकि प्रशासन अच्छी तरीके से, जो स्कूल का प्रशासन है वो अच्छी तरीके से चल सके, स्मूथली चल सके। ठीक है। और इसी प्रकार से नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन, एम्प्लॉयज रजिस्टर्ड, लाइब्रेरी रिकॉर्ड, प्रोसेस रिपोर्ट, स्टूडेंट रजिस्टर्ड, प्लेसमेंट सेल, एडमिन रिकॉर्ड, स्कूल कैंपस रिकॉर्ड, फाइनेंस अकाउंट, टाइम टेबल। ठीक है ना। आईसीटी के माध्यम से हम लोग अब जितने भी कर्मचारी वहां काम करते हैं डिजिटलाइज उनको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। लाइब्रेरी का रिकॉर्ड है उसको भी हम लोग आईसीटी के माध्यम से जब चाहे तब देख सकते हैं। स्टूडेंट हो गया, इसके बाद स्टूडेंट के जो प्लेसमेंट्स होते हैं उनके जो ऑफिस है उसका जो रिकॉर्ड्स है वो, इसके बाद जो हम लोगों के पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं, किसी न किसी कंपनी में कार्य कर रहे होते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को हमारे न्यू स्टूडेंट से मिलाना, ताकि जब वो अपने पास आउट होने की स्थिति में आए तो कहीं ना कहीं उनका मार्गदर्शन कर सके और उनको जॉब मिल सके। स्कूल कैंपस रिकॉर्ड कैसा रिकॉर्ड है, यहाँ पर कितना परसेंटाइल जाता है, क्या है। फाइनेंस वाला ये भी सब डिजिटलाइज हम लोग आईसीटी से कर सकते हैं, टाइम टेबल भी बना सकते हैं। इसके बाद जो हम लोगों की नेक्स्ट पॉइंट था टूल्स, आईसीटी के टूल्स क्या हो सकते हैं। ठीक है ना। तो मुद्रित प्रणाली, रेडियो प्रसारण, कंप्यूटर, इंटरनेट, बहुमाध्यम पद्धति, मौखिक अभिव्यक्ति, दूरदर्शन, कंप्यूटर संजाल, विश्वव्यापी संजाल, अन्य संसाधन, राष्ट्रीय सूचना केंद्र। ठीक है ना। तो ये हमारे टूल्स हो गए। मुद्रित प्रणाली क्या है? ठीक है ना। मुद्रित प्रणाली जैसे पत्र पत्रिकाएं, वार्षिक पत्रिकाएं, पुस्तकें, फोल्डर, चित्रात्मक पुस्तकें, इनके माध्यम से सूचनाओं का क्या होता था, आदान प्रदान होता था। ठीक है ना। तो ये सब मुद्रित प्रणाली में आ जाए। मौखिक अभिव्यक्ति में क्या हो जाएगा, जो हम लोग फोन पर, लाउड स्पीकर पर, गोष्ठी करा के, साक्षात्कार, रेडियो में, दूरदर्शन में, इन आदि संसाधनों के माध्यम से जो सूचना का प्रचार प्रसार करते हैं वो क्या होगा, मौखिक अभिव्यक्ति में आ जाएगा। रेडियो प्रसारण के माध्यम से हम लोगों की जो भी शिक्षा संबंधी सूचनाएं होती हैं, वैज्ञानिक संबंधी सूचनाएं होती हैं, मनोरंजन संबंधी, ठीक है ना, तो इन चीजों का प्रसारण रेडियो में करते हैं। ठीक है ना। आप लोग देख ही रहे हो इस समय कि दूरदर्शन रेडियो के माध्यम से शिक्षा का इस समय क्या करा जा रहा है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और प्रचार तो फिलहाल नहीं हो रहा है, प्रसार ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जो भी हमारे पाठ्यक्रम बीच में लॉकडाउन की वजह से रुक चुके हैं उनको उसी के अनुसार फिर से चला दिया जाए, तो इसका प्रयास किया जा रहा है। दूरदर्शन ने संचार के माध्यमों से परिवार, समाज तथा शिक्षा की कार्य संस्कृतियों में काफी स्तर तक बदलाव किया है। ठीक है ना। दूरदर्शन के द्वारा हम घर बैठे सजीव संचरण प्राप्त कर सकते हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे। कंप्यूटर को तो हम लोग जादू यंत्र बोलते हैं। ठीक है ना। जल्दी से वो हमारी उन सारी चीजों को सर्च कर देता है जो हमारे दिमाग में आते हैं। आईसीटी का महत्व क्या है? इस आधुनिक युग में शिक्षा में आईसीटी का विशेष योगदान है, परंतु इसकी वास्तविक स्थिति का आकलन करके देखा जाए तो प्रत्येक शिक्षा संस्थान, अध्यापक समुदाय, छात्र समुदाय सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग तो करते हैं, परंतु सभी स्तरों पर आईसीटी के परिणाम का आकलन अभी संभव नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना। वो लोग प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन इसके जो रिजल्ट आने चाहिए वो उतने अच्छे नहीं आ रहे जिसकी बात हम लोग कॉपियों में
पुस्तकों में करते हैं। ठीक है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का महत्व ये हम लोग बात कर चुके हैं। शैक्षिक नीति निर्धारण में, कक्षा शिक्षण में, अभिलेखीकरण में, सूचना संवहन, पाठ्यक्रम निर्माण, परीक्षा मूल्यांकन, शैक्षिक प्रशासन, इन सारी चीजों में बात कर चुके हैं। दो तीन चीजें हैं, जैसे अभिलेखीकरण, तो जो हमारी सूचनाएं होती हैं उनको हम लोग डिजिटलाइज फॉर्म में या सूचना को लिखित रूप में संरक्षण करना अभिलेखीकरण कहलाता है। ठीक है ना। जो हमारी पॉलिसीज होती हैं, एजुकेशन पॉलिसीज होती हैं, उनको भी डिजिटलाइज फॉर्म में आप तक पहुंचाना, डिजिटलाइज के माध्यम से आपसे उनके सुझाव लेना। ठीक है ना। पाठ्यक्रम निर्माण, आईसीटी के माध्यम से हम लोग आप लोगों के सुझाव द्वारा जो भी पाठ्यक्रम है उसको हम लोग उसी के अनुसार निर्माण करते हैं। आईसीटी विशेष अपने पाठ्यक्रम में विशेष बल आईसीटी पर ही देते हैं, ताकि जो वर्तमान परिस्थिति के अनुसार आवश्यकता है उसके अनुरूप पढ़ाई हो सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसी में लिखी हुई हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। जो चीज ना समझ में आए वो पूछ लीजिएगा। ठीक है। देखिए, पाठ्यक्रम निर्माण, आईसीटी की उपयोगिता शिक्षा के पाठ्यक्रम निर्माण में विज्ञान के बढ़ते प्रभाव के कारण परिहार्य हो गई है। विद्यार्थी की प्रौद्योगिकी की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम निर्मित किया जाता है, यानी कि जैसे ही विद्यार्थी की आवश्यकता होगी उसी के अनुरूप निर्माण किया जाएगा। शैक्षिक प्रशासन बात कर चुके हैं इसके बारे में हम लोग। सूचना संवहन, इसके बारे में बात कर चुके हैं कि सूचनाओं का आदान प्रदान ही सूचना संवहन कहलाता है। कक्षा शिक्षण में भी बात कर चुके हैं कि हम लोग स्लाइड्स के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से, ठीक है ना, ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से बहुत सारी अपने चीजों को मतलब पाठ्य वस्तु को आराम से, आसानी से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। एवोल्यूशन में मैंने भी बताया अभी आपको, अभिलेखीकरण बता चुका हूं। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली, ये भी बात कर चुके हैं कि घर बैठे हम लोग शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं कॉन्फ्रेंसिंग से, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग से, ईमेल के माध्यम से। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पॉइंट खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा दूरदर्शन, टेलीविजन, इंटरनेट है, उसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। तो एक मतलब कल एक बार और जल्दी से बात कर लेंगे और फर्स्ट 2 जो पॉइंट है उनको जल्दी खत्म करके अपने थर्ड पॉइंट पे आएंगे। ठीक है, आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, इसको देखते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो और सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू क्लास।